पिक्चर चालू करो बे। सैयद जफर इस्लाम कह रहे हैं कि माइंडसेट, मानसिकता वो है जिसको आज प्रधानमंत्री ने कहा अर्बन नक्सल और टुकड़े टुकड़े वाली मानसिकता। आलोक शर्मा जी, तू तो गया बेटे। देखिए, मुझे लगता है कि बीजेपी के प्रवक्ता महोदय ने एक बार भी नहीं कहा कि हम अनुशासनात्मक कार्रवाई करेंगे। इन्होंने अगर और मगर और डिफेंड करने की काम किया। यही जेपी नड्डा जी की चिट्ठी में हुआ और इसीलिए पूरे लोकतंत्र में और पूरे समाज में वैमनस्य और द्वेष फैल रहा है पिछले 10 साल से। इनका मूल मकसद ही ये है कि किस तरह से मूल मुद्दों से भटकाया जाए और जहर का पूरा बोया जाए समाज के अंदर। अभी भी आपकी स्पीच में इन्होंने देख लिया। अब बात आती है अर्बन नक्सल की और टुकड़े टुकड़े गैंग की। देश के प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए कि अगर देश के अंदर टुकड़े टुकड़े गैंग है और मोदी जी आप केवल भाषण देने के लिए प्रधानमंत्री बने हैं क्या? अगर टुकड़े टुकड़े गैंग है जिसको अमित शाह जी ने और गृह मंत्रालय ने संसद में मना किया कि देश में कोई टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं है और देश के प्रधानमंत्री आज वोट मांगने चल दिए तो फिर झूठ बोलने लगे। या तो अमित शाह जी झूठ बोल रहे हैं या मोदी जी झूठ बोल रहे हैं। और अगर टुकड़े टुकड़े गैंग है तो देश के प्रधानमंत्री को लज्जा आनी चाहिए। क्या इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? आपके प्रधानमंत्री रहते हुए टुकड़े टुकड़े गैंग कैसे है? आज तक वो टुकड़े टुकड़े गैंग जिनको आप कहते हैं वो जेल के अंदर क्यों नहीं? उनको पहली डेट के ऊपर दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत कैसे दे दी? पहली डेट के ऊपर। आप बताइए, देश के प्रधानमंत्री सैयद जफर इस्लाम अपने विरोधियों को टुकड़े टुकड़े गैंग बस मत करार दे दीजिए, उनके ऊपर खिलाफ एक्शन। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। मंत्री ने क्या बोला? उन्होंने कहा आज की कांग्रेस में नफरत का भूत घुस गया है। उनकी भाषा देखिए, ये देश विरोधी एजेंडा है, समाज को तोड़ रहे हैं, लोगों की संस्कृति का अपमान कर रहे हैं, कांग्रेस को टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग और अर्बन नक्सल चढ़ा रहे हैं, नफरत का भूत कह रहे हैं आपकी पार्टी के अंदर। आलोक शर्मा, क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? देखिए, मुझे लगता है कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कि कोई देश का प्रधानमंत्री करे तो उस देश को सोचना चाहिए कि क्या हमने किसी सड़क छाप व्यक्ति को तो देश का प्रधानमंत्री नहीं बना दिया। मैं सख्त शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं कि आप चुनाव आता है तो मंगलसूत्र, मुजरा और पता नहीं कहां कहां पहुंच जाते हैं आप, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले और भैंस खोल ले जाएंगे। अरे आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? अब बात आते हैं, सबसे पहले पन्नू से ही शुरू कर लेते हैं। नहीं, आप वहां पर पन्नू बैठता है, यहां पर राहुल गांधी जी आते हैं। पन्नू, मैंने सड़क छाप भाषा कहा है, बिल्कुल सड़क छाप भाषा है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये सड़क छाप भाषा है और देश के प्रधानमंत्री लगातार इसका उपयोग कर रहे हैं। अच्छा, एक मिनट, ये बिल्कुल सड़क छाप भाषा है। वापस आता हूं मैं। एक मिनट देखिए, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। नहीं, एक मिनट मैं फिर कहूंगा, मुझे केवल ये बता दीजिए। अरे भाई, समय दीजिए। एक सेकंड आपको दूंगी समय में। गजब बात है, मुझे बोलने तो दीजिए भाई। पन्नू के ऊपर आज ही भारत सरकार को नोटिस हुआ है अमेरिका की एक कोर्ट से। आज हालत यह है कि सरकार को विदेश नीति का पता ही नहीं। पन्नू भी हमारी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। दूसरी बात, तीसरी बात मैं जो कहना चाहता हूं, गणपति पूजा का किसी ने विरोध नहीं किया। देश के प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं। किसी ने अगर विरोध किया तो यह कि न्यायपालिका और विधायिका साथ अगर फोटो खिंचवाएंगे और इस तरह के कार्यक्रमों में जाएंगे तो उसका गलत संदेश जाएगा। गणपति पूजा का किसी ने विरोध नहीं किया। तीसरी झूठ कि वहां पर कैद कर दिया गणेश जी को। अरे भाई, बीजेपी के कुछ असामाजिक तत्व गणेश जी की मूर्ति लेकर सड़क पर बैठ गए। पुलिस ने समय रहते उस मूर्ति को पुलिस वैन में रखा कि अगर इन लोगों में गुस्सा आया, भगदड़ मची, मूर्ति टूटी तो बीजेपी एक बवाला और खड़ा कर देगी देश में। अब मैं पूछना चाहता हूं कि जो बनारस में 700 मंदिर टूटे थे, उनके शिवलिंग और उनकी मंदिर कहां हैं? उनकी मूर्तियां क्या वहां पर बनारस में 2 पुलिस स्टेशन में नहीं रखी हैं सब? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। देश के प्रधानमंत्री हैं आप। आपकी संसदीय क्षेत्र में क्या हुआ था आप बताएंगे जरा? ठीक है सर, अभी आपको यही नहीं पता कि आपके संसदीय क्षेत्र में शिवलिंग और शिव जी की मूर्ति। एक मिनट देखिए, आप बीच में, क्योंकि हम इसी मुद्दे पे रहते हैं। अभी हम बनारस पे जाएंगे, फिर शिवलिंग पे जाएंगे, फिर अतिक्रमण पे जाएंगे, तो अभी के मुद्दे पे रहते हैं। आप कह रहे हैं कि सड़क छाप भाषा। आप 3 बार 4 बार मोदी जी की स्टेटमेंट गणेश पूजा पर दिखाएंगे, फिर उत्तर नहीं सुनेंगे। तो आप स्टेटमेंट पे बोलिए ना, आप स्टेटमेंट पे बोलिए। आप उत्तर तो सुन लीजिए ना। हाँ, मैं स्टेटमेंट पे ही बोल रहा हूं कि उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया वो झूठ बोला।
देश के प्रधानमंत्री ने देश के सामने झूठ बोला। ठीक है, देश के प्रधानमंत्री बताएं कि बनारस के अंदर जो मूर्तियां और शिवलिंग रखे हैं वो कब मुक्त होंगे। ठीक है धीरेन्द्र, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? और दूसरा सवाल ये पूछा जा रहा है कि खुद राहुल जी क्यों जवाब नहीं दे रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे उनके बिहाफ पे क्यों चिट्ठी लिख रहे हैं? पदमजा जी, जो आपने कांग्रेस के एक विधायक को कोट किया कि उसने ये कहा है कि जो गर्दन काट के लाएगा उसे इनाम दूंगा, संपत्ति दूंगा, ये बहुत ही चिंताजनक है, न केवल भाषा की मर्यादा के लिहाज से बल्कि ये सोच बहुत खतरनाक है देश के लिए। अगर कोई व्यक्ति अपने विरोधी का सिर काटने की बात करता है तो देश में लोकतंत्र कहाँ बचेगा, देश में गृह युद्ध छिड़ जाएगा, देश खत्म हो जाएगा। तो मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ, लेकिन मैं इस बात की प्रशंसा करना चाहूँगा कि आलोक शर्मा जी ने स्पष्ट शब्दों में उसका विरोध किया और ये तक कहा कि उसके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई बनती हो करें, और कांग्रेस आला कमान से भी मैं मांग करूंगा कि उसके खिलाफ कार्रवाई करें। लेकिन पर सर होती नहीं है ना कार्रवाई। इमरान मसूद ने भी कुछ साल पहले बोला था कि मोदी की बोटी बोटी कर देंगे, उनको तो पुरस्कार ही मिला। चलिए अच्छी बात है कि टीवी पे स्टैंड लिया है, पर असल जीवन में कुछ एक्शन होता है क्या उनके खिलाफ? नहीं, पद्मजा जी पुरस्कार नहीं मिला था, टिकट तो मिला ना। इमरान मसूद जेल के अंदर गया था, वो तो गए थे, वो तो न्याय ने अपना, कानून ने अपना काम किया। वो जेल के अंदर गया था, उसने माफी मांगी तो दिया। ए छोरी, तू कहेगी और मैं सुनूंगा, औकात क्या है तेरी? बाहर आके तो 100 से ज्यादा हीनियस क्राइम करने वाले सांसद बैठे हुए हैं इस संसद के अंदर, आप टिकट की बात कर रही हैं? नहीं, वो बैठे हुए हैं, पर अगर आप सच में भर्त्सना करते हैं उनकी बोली की, जो उन्होंने अपना वक्तव्य दिया था, तो उनको टिकट देने से एक तरीके से एंडोर्समेंट तो होगा ना, ये बात तो आप मानेंगे। चलिए राजकुमार भाटी को अपनी बात पूरी करनी है। फिर भी मैं ये कह रही हूं कि आपने आज स्टैंड लिया है। उन्होंने 4 बार माफी मांगी और ऑन कैमरा माफी मांगी। अच्छा ठीक है, उन्होंने 4 बार माफी की। बीजेपी के लोग जिन्होंने गोली मारने की बात की उनको पारितोषित नहीं किया गया? ठीक है, उन्होंने 4 बार माफी मांगी तो फिर उनको माफ कर दिया गया। राजकुमार भाटी अपनी बात पूरी। जिन लोगों ने रामजादे और हरामजादे इस देश की जनता को कहा, पद्मजा जी, जिन लोगों ने रामजादे और हरामजादे 2017 में इस देश की जनता को कहा दिल्ली के अंदर, उस महिला को केंद्र में 6 महीने बाद मंत्री नहीं बनाया गया। ठीक है, मेरे पास 20 एग्जाम्पल है मेरे पास। ठीक है, राजकुमार भाटी अपनी बात पूरी करेंगे, फिर धीरेन्द्र सिन्हा। बस हवा निकल गई। देखिए, मेरे साथ आपके इस शो में अन्याय हो रहा है। मुझे अब 15 सेकंड केवल बोलने दिया गया, जिस तरह और लोगों को सुना गया मुझे भी सुना जाना चाहिए था। और पदमजा जी, आपको इसमें गेम नहीं खेलना चाहिए कि आप मेरे मतलब मैं कह रहा हूं जो आपके शो में बोला गया मैं उसकी बात कर रहा हूं। आलोक शर्मा, अगर इतिहास की बातें उठाएंगे दल है वो, और मैं आपको पूरा वक्त अब वापस दे रही हूं, बोलिए। नहीं, जब मैं बोल रहा था आपने बीच में ये कहना शुरू किया कि कार्रवाई नहीं हुई है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। आपके शो में आलोक शर्मा ने स्पष्ट शब्दों में निंदा की है, कार्रवाई की मांग की है, पार्टी से भी और कानूनी कार्रवाई की भी। इस बात की प्रशंसा आपको भी करनी चाहिए, मैं भी कर रहा हूं, और दर्शक भी समझ रहे होंगे कि कौन साफ मन से बोल रहा है। जफर इकबाल जफर भाई बार बार घुमा रहे हैं बात को, इफ एंड बट लगा रहे हैं, किंतु परंतु लगा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने नीचे से लेकर ऊपर तक, जो बीजेपी के एक नेता ने कहा राहुल गांधी की जीभ काट के लाएगा उसे इनाम दूंगा, एक ने कहा राहुल गांधी जो हस्त्र तुम्हारी दादी का हुआ वही तुम्हारा होगा, कोई राहुल गांधी को मूर्ख बता रहा है, पागल बता रहा है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? गलत मत बोलिए। बीजेपी के एक भी नेता ने, किसी ने स्पष्ट शब्दों में इन बातों की निंदा नहीं की है। ये बहुत शर्मनाक है और भारतीय जनता पार्टी अक्सर ऐसा करती है। मैं बहुत कम शब्दों में, मैं केवल ये कहते हुए कि जो नड्डा जी ने जवाब दिया और जो मोदी जी की आपने बाइट सुनवाई, उन्हें सुन के मुझे एक कहानी याद आ गई कि कोई अध्यापक किसी के घर गए तो वो लड़का रास्ते में खड़ा होकर पेशाब कर रहा था। अध्यापक ने कहा ये तो बहुत खराब बात है, मैं तुम्हारे पिताजी से शिकायत करूंगा। पिताजी कहाँ तुम्हारे? उसके पिताजी छत पे खड़े होकर पेशाब कर रहे थे। तो छोटे नेता तो बोल ही रहे हैं, मोदी जी उनसे भी आगे बढ़ के अपमानित कर रहे हैं विपक्ष के नेताओं को। ठीक है, इस पार्टी में नीचे से लेकर ऊपर तक कोई एक सभ्य शालीन भाषा बोलने वाले व्यक्ति नहीं है जो ये कह सके कि ये भाषा गलत है। और जो अगर हम इस तरह के लोगों को नहीं रोकेंगे, चाहे किसी भी पार्टी में हो, मेरी पार्टी में हो, दूसरी पार्टी में हो, अगर इस तरह, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। देखिए, इस तरह की भाषा अगर बोली जाती है पद्मजा जी,
ये बिल्कुल निंदनीय है, चाहे वो हमारी पार्टी का हो, एनडीए गठबंधन के कोई नेता बोलते हो या अभी विपक्ष आप के अभी नेता 2 मिनट बोलते में हो। अपनी बात से पलट गए अपनी बात से। लेकिन नहीं सुनिए शर्मा अरे जी, गजब है भाई। उन्होंने जो मतलब बोला बेशर्मी की शर्मा हद। जी, 2 मिनट में यू टर्न ले लिया इन्होंने। शर्म की तरह मत बोलिए। एक-एक करके। नहीं, यू टर्न ऐसा मैंने था, नहीं लिया। वैसा था, फिर आप ये हो ऐसा भी जाएगा, कर रहे वो हो जाएगा, हैं। इस अभी बात आप ही कर रहे थे अभी थोड़ी देर। उन्होंने गलत नहीं। मैंने एक मिनट पद्मजा जी मैं उत्तर दे रहा हूँ, पद्मजा जी मैं उत्तर दे रहा हूँ। मैंने कहा अगर वो बाइट मैंने सुनी नहीं, सुना देते हैं, एक बार फिर भाषा से भी सुना शायद देते दूसरी हैं, है। एक बार फिर से सुना ये देते बात हैं। कही है और उसका मतलब ये, एक मिनट सुनिए ना प्लीज भाई। नहीं सुना दीजिए उनको बाइट पद्मजा जी। आपकी सहूलियत के लिए अरे सुना रही हूं, भाई, एक बार जल्दी मैंने से सुना कहा ना देते हैं, अगर फिर मैं आप कह रहा हूं, रिएक्ट मैं एक करें। बार आपके चला ऊपर दीजिए भरोसा इनको कर। बाइट। ठीक है, एक बार सुन लीजिए। गजब है यार, मतलब टीवी चैनल नहीं, ही जो सुनिए। है एंकर ही बीजेपी बने हुए हैं पूरे। सर अभी तो सुनवा आप लीजिए। हमारी हद हो गया। प्रशंसा कर रहे थे, जब तरविंदर मारवा की जगह पे- हमने बाइट सुनाई तो सवाल दोनों से ही उसी तरीके अरे से मैम, पूछे जाएंगे और मेरी बात दोनों तो का ही हम चला सेंटेंस तो रहे हैं। पूरा हो जाने दिया चलिए कीजिए। अपना सेंटेंस पूरा कीजिए, मैं आपकी क्यों सहूलियत होगा? के लिए पहले चला रही हूं। होड़ पहले लगी हुई चला है दीजिए। कसम के मोदी जी के क्लोज कौन है, एक कौन सेकंड शो धीरेन्द्र करेगा। जी, एक सेकंड। गजब है भाई। चलिए अपना बात पूरी कीजिए। सेंटेंस पूरा नहीं होने देते हैं एंकर्स, उनको लगता है कि बस बीजेपी मुझसे नाराज ना हो जाए। मैं बोल रहा हूं, कम से कम बोल तो लेने दीजिए मुझे। सर अच्छा बात नहीं है। कोई मुझसे नाराज आगे नहीं है। अपने झूठी नैरेटिव पर आ गए। मुझे दूसरी उसकी भाषा में भी मुझे उसकी कतई एक भी बार सुनिए चिंता ना नहीं है, मैम, आप फिर अपनी बीच बात में पूरी अब दो कीजिए, लोग बोलिए। कूद पड़ेंगे। एंकर से लड़ाई करेंगे। मेरा कहना है अब ये दूसरा शुरू हो जाएगा, सब एकजुट हैं, ये सब मिले हुए हैं। मैं फिर और नहीं, आप करूंगा। सबसे एक सेकंड अच्छे हैं। धीरेन्द्र जी, आप मैं प्लीज केवल ये 2 कह मिनट रहा उनको हूं अपनी कि बात अगर- पूरी करने देंगे, बोलिए। अब ये अरे फिर बात प्रॉब्लम कीजिए, है अपनी ना। बात रखिए, अपनी बात रखिए। देखिए 3 लोग बोल रहे हैं मेरे बीच में, तीनों भाजपाई हैं। फिर मैं कहूंगा कि अगर उसने ये स्टेटमेंट दी है एमएलए ने, मैंने अरे नहीं वो सुनी, सब है। मैंने टीवी 9 पे आके ही पहली बार ये न्यूज सुनी, मैं उसके बाद कहूंगा अगर वो बात सच है तो जो सख्त से सख्त लीगल कार्रवाई है वहां की सरकार को करनी चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सरकार से, ठीक और इसी टीवी चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा। ठीक है, थैंक कोई यू। लाग लपेट नहीं होगी मेरे शब्दों हम में। इंतजार करेंगे कि कब लेकिन तक मुझे FIR हो पद्मजा जी जाता आप है। बताइए, क्या तरविंदर मारवा ने, एक मिनट फिर आप बोलने लगेंगे बीच में, तरविंदर मारवा ने जो स्टेटमेंट दी वो आपने भी चलाई अभी, वो 36 सेकंड का ऑडियो टीवी 9 से ही मेरे पास है। क्या उसके ऊपर FIR नहीं होनी चाहिए थी अभी तक? 4 दिन हो गए दिल्ली पूरी पुलिस को बाइट नहीं है, कंप्लेंट दी हो, क्या शर्मा जी। FIR नहीं होनी चाहिए थी? होनी चाहिए थी कि नहीं? मेरे पास 36 सेकंड की पूरी बाइट है। उसके बाद भी ये लोग राहुल डिफेंड गांधी पे करने होनी पे चाहिए लगे थी कि हैं। नहीं, शर्मा और जी? पद्मजा जी उनकी मदद कर रही हैं। नहीं, ये मैं गलत किसी बात की है, मदद नहीं कर रही हूं दुर्भाग्यपूर्ण सर, ये बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल गलत है। मैं सिर्फ सत्य के साथ हूं। नो 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 नो, आई एम टेलिंग यू। पद्मजा जी देखिए, 2 चीजें होती हैं पद्मजा जी। एक चीज होती है कि नफरती भाषण देना, किसी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करना, और दूसरा होता है धमकी देना। दोनों चीजों में बहुत फर्क है। अब कांग्रेस की विधवा किसने कहा था, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसने कहा था, खूनी पंजा किसने कहा था, तमाम चीजें हुई, लेकिन उसके ऊपर आपत्ति दर्ज की गई। FIR तक की बातें जब आई, जब जीभ काट कर लाने की बात आई, और बिट्टू ने जब आतंकी कहा, हमने सिक्योरिटी की चिंता इसलिए की कि हमने 2-2 प्रधानमंत्री अपने चिथड़े होते शरीर के देखे। इनके यहाँ की चूहिया नहीं मरी, इनको बलिदान क्या होता, शहादत क्या होता नहीं पता है। अब जनता माफ नहीं करेगी। बात आती है विदेशों में जाकर। विदेशों में जाकर राहुल गांधी जी ने कभी भी कोई शब्द एक गलत नहीं बोला, लेकिन देश के प्रधानमंत्री की 6 क्लिप है मेरे पास, 6 देशों की। वो वहां जाकर कहते हैं कि 2014 से पहले जिन लोगों ने यहां जन्म लिया था उनको देश में शर्म आती थी। ये देश क्या सांप सपोलों का देश था? नहीं, ये इस चीज आप ही का बता जवाब दीजिए पद्मजा जी, आपका भी जन्म 2014 से पहले हुआ होगा। इस बात पर आपत्ति जता रही है कि जेपी नड्डा जी अरे वो ने किस सवाल कॉन्टेक्स्ट में बोला चिट्ठी था का भाई जवाब भाई? क्यों दिया, आधी अधूरी बातें नड्डा मत जी ने कीजिए। चिट्ठी क्यों लिखी? उनका कहना है कि भाई अध्यक्ष की चिट्ठी का जवाब अध्यक्ष दे रहे हैं। क्या आप नड्डा जी को कमतर समझते हैं? क्या आप उनको अपमानित नहीं कर रहे हैं ये कह के कि नड्डा जी चिट्ठी क्यों लिख रहे हैं? अब देखिए, अब नड्डा जी की अपनी पार्टी में ही कुछ नहीं चलती, उनको हाथ पकड़ के पीछे फेंक देते हैं अमित शाह जी। हमारे यहाँ कोई एक इंसिडेंस अच्छा। इस तरह का हुआ हो तो बताइए। और आपके अपनी पार्टी सीरियसली नहीं लेती हो, जिस अध्यक्ष नहीं, आपके यहाँ तो चापलूसी चल रही है भाई। अध्यक्ष हैं, आपके यहाँ तो वो किसी के रहमो करम पर बने हुए अध्यक्ष हैं। अमित शाह जी, एक मिनट भाई, देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोला था, आप मुझे बता दीजिए नड्डा जी के खिलाफ कौन चुनाव लड़ा था? वो रहमो करम पर नॉमिनेटेड अध्यक्ष हैं। जब चाहेंगे हम उनको उतार के फेंक देंगे, इसलिए हम उनको सीरियसली नहीं लेते हैं। इसीलिए राहुल गांधी जी ने भी कहा था कौन नड्डा,
खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।